मास्टर जी इन्फो चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं लूसेंट सब्जेक्टिव सीरीज में बौद्ध धर्म के बारे में। इससे पहले अध्याय 1 से लेकर 6 तक करा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर एक बार ज़रूर देख लें। तो आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। उसके बाद लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से पूरा बौद्ध धर्म के बारे में ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध द्वारा किया गया था। इसे एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जानते हैं? तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है, जिसे एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। नेक्स्ट है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म का प्रतीक। बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो उसका प्रतीक था कमल और सांड, जो कि काफ़ी प्रचलित प्रतीक है और यह प्रतीक पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में। बुद्ध का गृह त्याग का जो प्रतीक था दोस्तों वह था घोड़ा। ऐसे याद रख सकते हैं, घर से बाहर गए घोड़ा पर चढ़कर, ठीक है। तो गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक है पीपल या बोधि वृक्ष। ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों कि कोई पहले जो प्राचीन में ज्ञान प्राप्त होता था वह पेड़ के नीचे ऋषि मुनि ज्ञान देते थे। इस तरह से महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल या बोधि वृक्ष से बैठकर हुआ। नेक्स्ट है निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण प्राप्ति की जो घटना है वह पदचिन्ह प्रतीक इसका माना गया है। मृत्यु की घटना को स्तूप माना गया है, ठीक है। मृत्यु की घटना को स्तूप माना गया है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलावस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में है। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलावस्तु के लुम्बिनी में हुआ था और वह नेपाल में है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और यह साक्यगण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और यह साक्यगण के मुखिया थे। नेक्स्ट है इनकी माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी की मृत्यु के बाद इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी, यानी कि गौतम बुद्ध की मां की मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी और उसके बाद इसका लालन पालन इसकी सौतेली मां महाप्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक कन्या के साथ हो गया। इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध की विवाह यशोधरा नामक कन्या से हो गया। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। कई बार इस 5 नामों से भी प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट है सिद्धार्थ जब कपिलावस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। पहला देखा बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा देखा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा देखा शव और चौथा देखा एक सन्यासी। नेक्स्ट है सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। तो गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था और सिद्धार्थ 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए थे, जिसे बौद्ध धर्म में महान बहिष्क्रमण कहा गया। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को महान बहिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध यानी कि वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे। तो ये भी हमें याद रखना है, कई बार ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट है अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कारम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। रुद्र कारम पुत्र से अलार कलाम के बाद महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु रुद्र कारम पुत्र हुए, जिनसे उन्होंने दीक्षा ली। नेक्स्ट है उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिय, वना, भदिया और महामना एवं अस्सगी नामक 5 साधक मिले, ठीक है। बिना अन्न जल ग्रहण किए महात्मा बुद्ध 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा के रात निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे
पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये ज्ञान की प्राप्ति भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। सिद्धार्थ को कितने वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो सिद्धार्थ को 6 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 वर्ष की अवस्था थी तभी, और वैशाख पूर्णिमा का दिन था। जो नदी था दोस्तों निरंजना यानी कि फल्गु नदी के तट पर, वृक्ष की बात करें तो पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तभी से वह बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। वह स्थान बोध गया कहलाया। वर्तमान में बोध गया बिहार में है दोस्तों, और यही बोध गया में ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषि पतनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो महात्मा बुद्ध जो प्रथम उपदेश दिए थे उसे धर्म चक्रवर्तन की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली भाषा में दिए थे। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए थे। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। ये कई बार भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के प्रथम अनुयायियों में से प्रमुख अनुयायियों में से बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन था, जो कि राजा हुआ करता था। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों में बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गया था, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गया था, जिसे बौद्ध धर्म में यानी कि बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध के अंत्येष्टि संस्कार किया। नेक्स्ट है, एक अनुश्रुतियों के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर को अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। इन तीनों पिटकों की भाषा पाली भाषा थी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी थी, यानी कि उन्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं था। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं थी। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी। तृष्णा को छिन्न हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा था। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत यह उपनिषद से लिया गया है, जिससे यह सिद्धांत बुद्ध ने दिया था। विश्व दुखों से भरा है यह बुद्ध ने कहा है, और यह सिद्धांत उपनिषद में है। नेक्स्ट है, बुद्ध के अनुयायियों 2 भागों में विभाजित थे। पहला था भिक्षुक। भिक्षुक जो थे दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता था। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों कि बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने का उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म संघ में प्रविष्ट होने की उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बौद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट है दोस्तों बौद्ध सभाएं, जो कई बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगिरी में हुआ था, और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, और ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था, और यह साबक मीर इसके अध्यक्ष थे, और कालासो के यह शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। मोगली पुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे,
और यह अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम ईस्वी में हुआ था, यानी कि प्रथम शताब्दी में हुआ था। यह कुंडलवन में हुआ था दोस्तों, जो कि कश्मीर में है, और इसके अध्यक्ष वासुमित्र और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, और यह कनिष्क के शासन काल में हुआ था। एक यहाँ प्रश्न याद रखने की जरूरत है दोस्तों कि चतुर्थ बौद्ध संगति एक ऐसी बौद्ध संगति थी जिसमें अध्यक्ष के साथ साथ एक उपाध्यक्ष भी थे। अध्यक्ष के तौर पर वासुमित्र और उपाध्यक्ष के तौर पर अश्वघोष थे। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण की प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। नेक्स्ट है, हीनयान का आदर्श है अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें आहत कहा जाता है। नेक्स्ट है, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बौद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध को जन्म, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपयोग दिया है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गमनी परमपदा। ठीक है, तो 4 यही जो है दोस्तों आर्य सत्य हैं जो महात्मा बुद्ध ने दिए हैं। नेक्स्ट है, इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की है। इन सांसारिक दुखों की मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की है, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मकांड, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि सम्मिलित है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। नेक्स्ट है, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य में भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट है, निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ दीपक का बुझ जाना होता है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है, निर्वाण का अर्थ क्या होता है? तो दीपक का बुझ जाना होता है, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तहे जिसे चोरी ना करना, अपरिग्रह जिसे किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, मद्य सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखद प्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना और नित्य गान आदि से दूर रहना। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी को गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुकों के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था, यह भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी कि मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। नेक्स्ट है, अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। नेक्स्ट है, जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। नेक्स्ट है, बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म को दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्रमाण प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी भी अवतरित होने शेष हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतार होने बाकी हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में हुआ था, ठीक है, अंतर्गत हुआ था, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति का संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत ही बनी थी। बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी, वहीं बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति गंधार कला के अंतर्गत बनी थी। नेक्स्ट है, तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव गुरु रिनपांच ने किया था। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाल शहर झील पर
अवस्थित है। नेक्स्ट है नोट है, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही थी। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही थी। भारत में महत्वपूर्ण बौद्ध मठ के बारे में हम लोग जानते हैं। टोबो मठ कहाँ है? तो टोबो मठ स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है। नाम गयाल मठ कहाँ है? तो नाम गयाल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ कहाँ है? तो हेमिस मठ लद्दाख में है। थिकेंसे मठ कहाँ है? थिकेंसे मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। सासुर मठ कहाँ है? तो लाहुल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। मिडलिंग मठ कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में है। रूमटेक मठ कहाँ है? तो गंगटोक सिक्किम में है। तवांग मठ कहाँ है? जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, यह अरुणाचल प्रदेश में है तवांग मठ। नेक्स्ट है दोस्तों, नाम ड्रिलिंग मठ कहाँ है? तो नाम ड्रिलिंग मठ मैसूर कर्नाटक में है। नेक्स्ट है बोधि मंडा मठ, यह बोध गया में है। तो अभी हम लोगों ने देखा बौद्ध धर्म के पूरा जो क्लास है दोस्तों, बौद्ध धर्म का पूरा रिवीजन हम लोगों ने किया लूसेंट सब्जेक्टिव से। अगला पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं शैव धर्म। आशा करता हूं कि आज का यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना अटेंडेंस बनाना ना भूलिएगा दोस्तों। अटेंडेंस यानी कि लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।